नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कारक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। हालांकि इस प्रकरण का हमने पूर्व में भी इसी चैनल में अध्ययन किया था, लेकिन वो अपूर्ण अध्ययन था। आज इस प्रकरण को संपूर्णता प्रदान करते हुए हम पूर्ण रूप से इसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा से शुरुआत करते हैं, किसे कहेंगे कारक। तो देखिए, आप परिभाषा देखिए इसकी। क्रिया जनकत्वम कारकम, जो क्रिया को उत्पन्न करता है, जो क्रिया का जनक है, उसको कारक कहते हैं। अथवा क्रियाम करोति निर्वर्तयति इति कारकम, अथवा जो क्रिया को करता है या उस क्रिया का निर्वर्तन करता है उसको कारक कहते हैं। वैयाकरणः कारकस्य अनेकानि लक्षणानि प्रस्तुतवन्ति। वैयाकरण यानी कि व्याकरण के विद्वान कारक के अनेक लक्षण प्रस्तुत करते हैं। यथा यानी जैसे, कौन कौन से लक्षण है देखिए आप। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, जो क्रिया को उत्पन्न करता है, जो क्रिया का उत्पादन करता है उसको कारक कहेंगे। क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम, जो क्रिया का निष्पादन करता है उसको भी कारक कहेंगे। क्रिया अन्वयित्वम कारकत्वम, जो क्रिया का अन्वय करता है, अन्वय का अर्थ संबंध, अन्वय यानी अन्वय बराबर संबंध, जो क्रिया का अन्वय यानी कि क्रिया से संबंध स्थापित करता है उसको भी कारक कहेंगे। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान देंगे। इसी की व्याख्या है, एवं इस प्रकार ये क्रिया संपादयति, जो क्रिया का संपादन करता है। अथवा यस्य क्रियाया सह साक्षात परंपराया व संबंधो भवति, अथवा यस्य यानी जिसका, यानी कारक का, क्रियाया सह क्रिया के साथ में, साक्षात परंपराया व साक्षात अथवा परंपरा से, संबंधो भवति संबंध होता है, उसको कारक कहेंगे। भवति स कारक इति कथ्यते, जिसका क्रिया के साथ परंपरा से अथवा साक्षात संबंध होता है उसको कारक कहेंगे। सीधी सी बात आप याद रखिए, जिसका क्रिया के साथ में साक्षात संबंध होता है वो कारक कहलाता है। आगे देखते हैं कारक के भेद, देखते हैं अपन। कारक भेदा, कारकस्य भेदा, कारक के भेद जो है वो कितने हैं। संस्कृत व्याकरणे, संस्कृत के व्याकरण में षट कारकाणि भवन्ति, 6 कारक होते हैं। यथा यानी जैसे। अब कौन कौन से वो 6 कारक है, तो एक कारिका दी गई है, देखते हैं इसको। कर्ता कर्मम, कर्ता कर्म च कर्णम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम चेत्याउ कारकाणि षट। क्या कह रहे हैं। कर्ता कर्म च कर्णम च, कर्ता कर्म और करण, संप्रदानम तथैव च और संप्रदान, अपादानाधिकरणे अपादान और अधिकरण, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, इत्याहु इति यानी ऐसा, आहु यानी कहा गया है, कारकाणि षट, ऐसा कारक 6 प्रकार का कहा गया है। कारक 6 होते हैं। एक तो कर्ता कारक, एक कर्म कारक, फिर करण कारक, फिर संप्रदान कारक, ठीक है, फिर अपादान कारक, अपादान, और एक है अधिकरण, अधिकरण। ये 6 कारक कहे गए हैं। तो इन 6 कारकों को आप याद कर लीजिए। कारक कितने हैं, 6 है। ध्यान देंगे, कारक 6 है, लेकिन विभक्तियां 7 है। विभक्तियां कितनी है, 7 है। क्योंकि कारकों के लिए विभक्तियों का निर्धारण किया जाता है, कारकों का निर्धारण जो है विभक्तियों में किया जाता है। तो इस प्रकार से कारक कितने हो गए, कारक आपके 6 है पर विभक्तियां 7 है। संबंध जो है उसको कारक नहीं मानते हैं। संबंध आता कारकों की श्रेणी में, लेकिन उसकी गिनती नहीं करते अपन कारकों की। तो आप ध्यान देंगे। तो इसका देखो, अब इसकी व्याख्या अपन पढ़ लेते हैं। अर्थात कर्ता कर्म कर्णम संप्रदानम अपादानम अधिकरणम, ये 6 कारकों के इसने नाम दिए हैं, पृथक पृथक, जो अपने अभी पढ़े हैं। संबोधने प्रथमा विभक्ति एवं, संबोधने, संबोधन में प्रथमा विभक्ति एवं प्रथमा विभक्ति ही होती है। अतः अश्य परिगणनम प्रथमायाम एव भवति, अतः इसका परिगणन जो है प्रथमा में ही हो जाता है, प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। हालांकि आप जब शब्द रूप याद करते हो तो उसमें 8 विभक्तियां पढ़ते हो। तो उसमें एक तो हो गया आपका संबंध, जिसको हम कारक मानते नहीं है, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक आपका संबोधन हो गया, जिसमें सप्तमी के बाद अष्टमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और वो अष्टमी विभक्ति हालांकि होती नहीं है। उस संबोधन का जो परिगणन है, उसकी गणना जो है, गिनती जो है, वो प्रथमा में ही हो जाती है। संबंधस्य परिगणना कारकांतर्गत न भवति, संबंध की परिगणना कारक के अंतर्गत नहीं होती है। अश्य इदम कारणम अस्ति, इसका ये कारण है। यत यानी कि संबंधस्य, संबंध का, क्रियाया सह क्रिया के साथ में, साक्षात योग न भवति,
संबंध का क्रिया के साथ में साक्षात योग नहीं होता है। देखो, कारक उसे कहेंगे जिसका क्रिया के साथ में साक्षात योग होता है, साक्षात संबंध होता है। जिसका साक्षात संबंध नहीं होगा वो कारक नहीं कहलाएगा, और संबंध का क्रिया के साथ में साक्षात संबंध नहीं होता है। उदाहरण से देखिए आप, षष्ठी को समझा रही है। देवदत्त है रामस्य पुस्तकम पढ़ती, देवदत्त राम की पुस्तक पढ़ता है। अब रामस्य में षष्ठी विभक्ति है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में देवदत्त की पठन क्रियाया सह योग अस्ति, देवदत्त का पठन क्रिया के साथ योग है। कैसे है? देवदत्त पढ़ता है, वाक्य बन रहा है देवदत्त है पढ़ती, देवदत्त पढ़ता है, बिल्कुल सीधा संपर्क उसका हो रहा है। तो इसको आप कारकों की श्रेणी में लेंगे। लेकिन किंतु रामस्य संबंध न पठन क्रियाया, राम का संबंध न पठन क्रिया से नहीं है, अपितु पुस्तक से है। ठीक है, राम का जो संबंध है वो रामस्य जो पद आया इसमें, उसका संबंध क्रिया से नहीं है, अपितु पुस्तक जो कि इस वाक्य में कर्म है, उसका संबंध पुस्तक से है, कर्म से है। ठीक है, तो कर्म से जिसका संबंध है उसको आप कारक नहीं कहोगे। कारक किसको कहोगे? जिसका क्रिया के साथ संबंध है, और संबंध भी कैसा होना चाहिए? साक्षात संबंध होना चाहिए। अतः इसलिए राम शब्दे विद्यमानाया, राम शब्द में विद्यमान षष्ठी विभक्ति का अर्थ संबंध कारक रूपेण न गृह्यते, संबंध को कारक रूप में हम नहीं स्वीकार करते हैं, ग्रहण नहीं करते उसका। अतः इसलिए, अतएव इसलिए इदम प्रसिद्धम अस्ति, ये प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? षष्ठिया कारकत्वम न अस्ति, षष्ठी जो है वो कारक नहीं है, षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध जो है वो कारक नहीं है। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब अपन पहला कारक ले लेते हैं। चूंकि ये संक्षिप्त कक्षा है, सारगर्भित हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, ज्यादा विस्तार नहीं देंगे इसको। संक्षिप्त क्लास में थोड़ा उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले कर्ता कारक अपन लेते हैं। कर्तृकारकम, कर्ता कारक, और उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यह क्रियाया करने, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र भवति, स्वतंत्र होता है, स कर्ता इति कथ्यते, वह कर्ता ऐसा कहलाता है। कर्ता की परिभाषा होगी कर्ता स्वतंत्र है कर्ता, जो किसी भी क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है उसको कर्ता कहेंगे। प्रश्न आता है कर्ता कैसे कहेंगे, तो इसकी परिभाषा है स्वतंत्र है कर्ता। ये सूत्र आ गया इसका, जो किसी भी कार्य को करने में स्वतंत्र होता है वो कर्ता कहलाता है। और उक्त कर्तृ च प्रथमा विभक्ति भवति, उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। एक शब्द आएगा आपके सामने उक्त, और इसका विपरीत आएगा अनुक्त, इसको समझ लेना जरूरी रहेगा। उक्त क्या है? उक्त का अर्थ है प्रधान। उक्त का अर्थ क्या है? उक्त, या मैं इसको यहां लिख देता हूं। देखो, उक्त का अर्थ है प्रधान। इसको आप अभिहित भी कह सकते हो, अभिहित, उक्त या प्रधान या अभिहित। तो उक्त किसे कहेंगे? देखो, कोई सा भी कारक, कर्ता चाहे कर्म चाहे करण, कोई सा भी कारक उक्त हो सकता है। कब होगा? जब किसी कारक के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो रहा होगा। किसी जैसे मान लीजिए कर्ता की बात करें, तो कर्ता के अनुसार अगर क्रिया का प्रयोग होगा, वो कैसे होगा? तो कर्ता में जो पुरुष और विभक्ति है, जो पुरुष और वचन है, वही पुरुष और वचन अगर क्रिया में लगता है तो उस कारक को हम उक्त कहते हैं। यहाँ देखिए आप, एक जैसे वाक्य में लिखता हूँ, राम है पढ़ती, ये वाक्य था यहाँ पे राम है पढ़ती। तो राम जो है, राम में प्रथम पुरुष एक वचन है और क्रिया में भी प्रथम पुरुष एक वचन हुआ। इसका अर्थ है यहाँ पे इसके अनुसार ये क्रिया आपकी प्रयुक्त हो रही है। इस राम में जो पुरुष और वचन है, वही पुरुष और वचन आपके पढ़ती क्रिया में लग रहे हैं। इसका मतलब ये जो कारक है, ये जो आया है, ये यहाँ पे उक्त है, प्रधान है, अविहित है। इसी का ठीक विपरीत होता है अनुक्त। अनुक्त का अर्थ क्या हुआ? जहाँ पे कोई भी कारक जो है वो प्रधान नहीं होता, जिसके अनुसार क्रिया प्रयुक्त नहीं हो रही होती है। इस अनुक्त को आप अप्रधान भी कह सकते हैं, और इसी को आप अनभिहित भी कह सकते हैं। अनभिहित, अभिहित का विपरीत हो गया अनविहित। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे। तो जो भी कारक है क्रिया, जिसके अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है, जिसके अनुसार पुरुष और वचन का जो क्रिया, जो कारक में पुरुष और वचन है वो क्रिया में नहीं प्रयुक्त हो रहे हैं, तो वो अनुक्त कहलाएगा, और उसी अनुक्त को अप्रधान और अनभिहित कहते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ चुके। अब देखिए, आप कहाँ थे? अपन बात कर रहे थे कि उक्त कर्तृ प्रथमा विभक्ति बहुव्रीहि। अगर वो कर्ता उक्त है, कर्ता प्रधान है, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो रहा है, उसके अनुसार पुरुष और वचन आप लगा रहे हो, तो वो उक्त कर्ता हो गया।
और उस उत्कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि राम है पढ़ती, राम पढ़ता है। ये तो आप समझ चुके हैं कि कर्ता किसे कहेंगे, तो स्वतंत्र जो होता है वो कर्ता कहलाता है। अब इसका जो पहला सूत्र है महत्वपूर्ण है, उसको अपन बात करते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसका क्या अर्थ हुआ देखते हैं। प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और वचन मात्र में प्रथमा का प्रयोग होता है। ये पाणिनि सूत्र है, संख्या इसकी दी हुई है। अपन को संख्या से काम नहीं, अपने को सूत्र से काम है, सूत्र को समझना है। तो प्रातिपदिक के अर्थ में, लिंग में, परिमाण में और वचन मात्र में प्रथमा का प्रयोग होता है। व्याख्या देखो इसकी। प्रातिपदिक मात्रे अर्थ मात्रे, प्रातिपदिक के अर्थ मात्र में, लिंग मात्रा अधिक्य लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा का प्रयोग होता है। थोड़ा इनको समझना आपके लिए जरूरी है कि प्रतिपदिक किसे कहेंगे, लिंग मात्रा अधिक्य क्या है, परिमाण क्या है, वचन क्या है। तो देखिए इसी में व्याख्या दी गई है। सार्थक शब्द स्वरूपम प्रातिपदिकम कथ्यते। सार्थक शब्द स्वरूप प्रातिपदिक कहलाता है। सार्थक शब्द का जो सार्थक स्वरूप है उसको प्रतिपदिक कहते हैं। यस्य प्रतिपदस्य यस्य प्रातिपदिकस्य उच्चारण मात्रेण कस्यापि नियतस्य निश्चितस्य वा अर्थस्य ज्ञानम भवति असो प्रातिपदिक अर्थ कथ्यते। जिस प्रातिपदिक के उच्चारण मात्र से किसी का भी नियत या निश्चित अर्थ का ज्ञान होता है वो प्रातिपदिक कहलाता है। आप ये समझिए कि मूल शब्द ही प्रातिपदिक कहलाता है। मूल शब्द बराबर प्रातिपदिक। शब्दों का जो मूल रूप है वो प्रातिपदिक कहलाता है। आप इसको एक शब्द में ऐसे समझे, देखो उदाहरण भी दे रहा है। उदाहरण क्या है, प्रातिपदिक का अर्थ मात्रे, प्रातिपदिक का जो अर्थ मात्र है उसमें प्रथमा होती है। कैसे होंगे प्रातिपदिक, कृष्ण है, ये कृष्ण जो है, कृष्ण शब्द का मूल स्वरूप है तो ये प्रातिपदिक है। श्री ज्ञानम, देखो आपका ये कृष्ण जो पद है ये पुल्लिंग का है, श्री ये आपका स्त्रीलिंग का है और ज्ञानम ये आपका नपुंसकलिंग का पद है, मूल पद है। तो इस मूल पद को ही प्रातिपदिक कहते हैं, ये समझे आप। लिंग मात्रा अधिक्य, लिंग मात्र की अधिकता में भी प्रथमा का प्रयोग होता है। अब लिंग मात्र क्या है तो इसको आप थोड़ा समझे। आप देखो संस्कृत में जो लिंग होते हैं, लिंगों का स्वरूप आप इस प्रकार से देखिए। आप जो लिंग है उसका आप 3 भागों में विभाजन कर दीजिए। लिंग जो है लिंग का स्वरूप 3 प्रकार से होता है। एक तो वो जिनका लिंग नियत होता है, निश्चित होता है, उसको कहते हैं नियत लिंगी, नियत लिंग वाला, निश्चित लिंग वाला, ठीक है। और एक ऐसा होता है जिसमें लिंग निश्चित नहीं होता है, वो कहलाता है अनियत लिंगी, ठीक है। एक ऐसे होते हैं जिनके लिंग होते ही नहीं है, वो कहलाएंगे अलिंगी। अलिंगी क्या कहलाएंगे, अलिंगी कहलाएंगे। और अलिंगी होते हैं अव्ययी। अव्ययी अव्ययी शब्द जो है उनके कोई लिंग नहीं होते हैं तो उनको आप अलिंगी कह देंगे। तो अलिंगी तो आपके अवयव शब्द हो गए, इसको काट दीजिए आप। नियत लिंगी जिनका लिंग निश्चित होता है वो आपके नियत लिंगी कहलाएंगे। तो जो प्रातिपदिक अपन ने पढ़ा था, कृष्ण में पुल्लिंग है, श्री में स्त्रीलिंग है और आपके जो ज्ञानम है उसमें नपुंसक लिंग है, तो उनका लिंग निश्चित है, वो प्रातिपदिक में उनकी गणना हो जाएगी। तो आपके लिंग मात्र जो अधिक्य पद आया है इसमें कौन सी चीजें आएगी, वो चीजें आएगी जिनका लिंग निश्चित नहीं है, जो अनियत लिंगी है। अनियत लिंगी जो पद है उनके लिए आप लिंग मात्र अधिक्य का प्रयोग करोगे। यानी कि कुछ ऐसे पद है जिनका लिंग का आप निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है। लिंग होता है उनमें, ऐसा नहीं कि लिंग नहीं होता, लिंग होता है, लिंग का आप निर्धारण नहीं कर सकते, तो वो अलिंगी अनियत लिंगी कहलाएंगे। और उस अनियत लिंगी में ही आपको लिंग मात्र अधिक्य अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। देखिए ये तट शब्द जो है, तट शब्द ऐसा शब्द है जो आपके तीनों लिंगों में प्रयुक्त हो सकता है, ठीक है। तो ये अनियत लिंगी हो गया, इसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है, ठीक है। तो इस प्रकार के अनिश्चित स्वरूप वाले, अनिश्चित लिंग वाले जो पद होते हैं वहां लिंग मात्रा अधिक्य के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। ये तट जो है इसका पुल्लिंग में प्रयोग करोगे तो इसको तटह कर दीजिए, स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग करोगे तटी कर दीजिए और नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग होगा तो तटम होगा। ये आप ध्यान देंगे। देखो पद एक ही है लेकिन इसका जो प्रयोग है अलग अलग जगह पे हो रहा है। अगर आप इसको पुल्लिंग में प्रयोग करते हो तो इसका स्वरूप ये बनेगा, स्त्रीलिंग में ये स्वरूप बनेगा और नपुंसक लिंग में इसका ये स्वरूप बनेगा। एक ही पद का अलग अलग प्रयोग हो रहा है, इस अर्थ में इस लिंग मात्र के अधिक्य में प्रथमा का प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसे ही अपन आगे बात करते हैं परिमाण मात्रे। परिमाण मात्र में जो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, परिमाण का अर्थ क्या होता है, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। मात्रा के ज्ञान में
आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, अब मात्रा का ज्ञान किससे, जैसे एक वाक्य लिखा हुआ है द्रोणो व्रीहि। द्रोणो व्रीहि का अर्थ हुआ द्रोण बढ़कर के, द्रोण एक माप की इकाई है और व्रीहि का अर्थ चावल, द्रोण बढ़कर के चावल। ठीक है, तो द्रोण क्या हुई, आपकी एक माप की इकाई हुई है, तो यहाँ एक मात्रा का ज्ञान करा रहा है, ये द्रोण जो है मात्रा का ज्ञान करा रहा है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। ठीक है, द्रोणो व्रीहि, द्रोण बढ़कर के चावल। इस प्रकार मात्रा के अर्थ में आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। यहाँ परिमाण मात्रे का उदाहरण है। आपको परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न ये पूछेगा कि द्रोणो व्रीहि अत्यत्र का विभक्ति तत्कारणम किम। द्रोणो व्रीहि में कौन सी विभक्ति, उसका कारण क्या है, आपको लगाना है प्रथमा विभक्ति। क्या कारण है उसका, परिमाण मात्र में प्रथमा है, इस वजह से यहाँ पे ये जो पूरा सूत्र है ये आपको वहां लगाना है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रेण अत्र प्रथमा विभक्ति अभवत, या प्रथमा विभक्ति हुई है। फिर आगे बात कही इसने वचन मात्रे प्रथमा, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। वचन का अर्थ है संख्या, तो संख्या मात्र का जहाँ ज्ञान हो रहा हो, केवल संख्या का ज्ञान हो रहा हो, वहां पे भी आपको प्रथमा का प्रयोग करना है। जैसे एक है, ये आपको एक बता रहा है, द्वौ ये आपको दो बता रहा है, बहु बहुत सारे बता रहा है, तो ये संख्या है। ठीक है, तो ये संख्या जो है, संख्या का ज्ञान आपको होता है, वहां पे प्रथमा का प्रयोग करना है, वचन मात्र में प्रथमा का प्रयोग होता है। तो आप समझ चुके होंगे इस बात को कि प्रातिपदिक के अर्थ में, यानी कि मूल शब्द जो होते हैं उनके उनका स्वरूप बताने के लिए प्रथमा का प्रयोग होता है। लिंग मात्र के आधिक्य में भी प्रथमा का प्रयोग होता है। लिंग मात्र आधिक्य से आप समझ चुके कि लिंग के तीन स्वरूप होते हैं। अनियत किसी भी जो शब्द है उसको वो तीन प्रकार से हो सकता है, या तो उसका लिंग निश्चित है तो नियत लिंगी, और लिंग निश्चित नहीं है तो अनियत लिंगी, और लिंग है ही नहीं तो अलिंगी। तो जिनका लिंग निश्चित है वो तो आपके प्रातिपदिकार्थ में आ गया, और जिनके लिंग नहीं है वो अव्ययी शब्द हो गए जो अनियत लिंगी है। लिंग मात्र ये आपका लिंग मात्राधिक्य है, इसका अर्थ केवल आप ये समझे कि अनियत लिंगी, अनियत लिंगी, अनियत लिंगी पदों में प्रयुक्त, पदों में प्रयुक्त होता है, बस ये समझे आप। ठीक है, जिनका लिंग निश्चित नहीं है उनके लिए ही आप लिंग मात्राधिक्य से प्रथमा का प्रयोग करोगे। और परिमाण का अर्थ आप समझ ही चुके, मात्रा, तो मात्रा अर्थ में आपको प्रथमा करनी है। इसका जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो द्रोणो व्रीहि ये है, तो परीक्षा में भी आपके यथासंभव यही आएगा, तो आप इसमें कोई आपको दुविधा होने वाली नहीं है। और वचन मात्र में प्रथमा का प्रयोग होता है, एक है, दो, बहु, ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, तो आप इसको समझ चुके। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सूत्र है इसलिए मैं इस पे समय ले रहा हूँ थोड़ा। तो इसको इस प्रकार आप समझे। देखो यहाँ पे देखो, प्रातिपदिक, 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 प्रातिपदिक में क्या आएंगे, जैसे किसी के नाम है कृष्ण है, श्री, ज्ञानम, ये नाम आ गए, मूल शब्द आ गए, तो ये प्रातिपदिक में आ गए। लिंग मात्राधिक्य में क्या है, लिंग में क्या आएंगे, तो लिंग में आएंगे, सॉरी, अच्छा हाँ लिंग आ गए अपन। तो लिंग में आएगा, जैसे एक ही शब्द है उसके अलग अलग अगर रूप बनते हैं तो वो आएगा तट है, तट के अलग अलग रूप बनते हैं, तट, तटी, तटम। ठीक है, तो ये आपका लिंग मात्राधिक्य में हो गया। ऐसे ही मैं बात करूं परिमाण में, तो परिमाण का अर्थ है मात्रा, और जैसे द्रोण है, ये मूल रूप तो ऐसे बनेगा, द्रोण है व्रीहि, द्रोण बढ़कर के चावल, तो इसमें क्योंकि ये मात्रा है इसलिए इसमें प्रथमा का प्रयोग हुआ है। और वचन मात्र में प्रथमा का प्रयोग होता है, जैसे एक है, द्वौ, और बहवः, बहवः, त्रय, चतुर्थ, इस प्रकार से। तो देखो ये पूरा इस सूत्र को अपने इसके माध्यम से समझ लिया। ठीक है, पूरे सूत्र का आपने एक बार समरी कर ली, तो ये समझ में आया होगा आपके। अब आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र था इसलिए इसकी चर्चा अपेक्षित थी। अब बात करते हैं संबोधने च प्रथमा, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन में कौन सी विभक्ति आएगी, प्रथमा आएगी। संबोधने अर्थात अभिमुखी करने, किसी को अभिमुख करने में, किसी को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा जैसे कि हे राम, हे राम, किसी को पुकार रहे अपन, तो वहां पे इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हालांकि यहाँ विसर्ग होता है प्रथमा में, लेकिन यहाँ विसर्ग की जगह ये आपका ये चिन्ह आ गया। ठीक है, तो आप ऐसा लिखे, हे राम, हे रामाऊ, हे रामा, इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं, तो इसमें प्रथमा का ही प्रयोग होता है। अत्र यहाँ पर रामम, राम को अभिमुखी करने, अभिमुख करने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपका वाक्य हुआ और ये आपका सूत्र हुआ। तो संबोधन में प्रथमा होती है, आप ये समझे। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। ये आपका कर्ता कारक हो गया। तो कर्ता कारक में आपने मुख्य रूप से क्या बातें याद की,
कर्ता कारक में आपने दो ही बातें याद की कि प्रातिपदिक का अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिक के अर्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा होती है। और इसी के साथ अपन ने देखा था संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक का हम अध्ययन करते हैं। कर्म कारक क्या कहता है, देखिए आप, एक मिनट बड़ा करता हूं थोड़ा। हाँ, ये कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति इसमें प्रयुक्त होती है। तो देखते हैं, एक मिनट। तो देखिए, कर्म कारक की हम बात कर रहे हैं और उसमें क्या आएगा, कर्म कारकम द्वितीय, कर्म कारक और उसमें द्वितीय विभक्ति यहाँ बताया गया है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कर्म होता क्या है। तो इसकी परिभाषा ही है, ये इसका संज्ञा विधायक सूत्र है, क्या है, कर्तुरीप्सितम कर्मम, कर्तुर कर्तुदन ईप्सिततमम। देखो ये जो पद है इसका मैं पद विच्छेद अगर करूं तो वो होगा कर्तुह कर्तुह ईप्सित ईप्सित, और उसमें तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तमम कर्मम। इसका अर्थ क्या हुआ, कर्तु है, षष्ठी विभक्ति है जिसका अर्थ निकलेगा कर्तु यानी कर्ता का, इप्सित यानी इच्छित, और उसमें तम प्रत्यय का प्रयोग हो गया, इसका मतलब सबसे इच्छित। जो कर्ता का सबसे इच्छित होता है, सबसे ज्यादा जिसको कर्ता चाहता है ना, तो उसको कर्म कहते हैं। किससे चाहता है, क्रिया के द्वारा। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता है, जो उसका इप्सिततमम है, इप्सित नहीं, केवल इच्छित नहीं, सबसे ज्यादा इच्छित, जो कर्ता का सबसे अधिक इच्छित वस्तु होती है वो कर्म कहलाती है, क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम यहाँ देखते हैं। अर्थात कर्ता अर्थात कर्ता स्वक्रिया, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा अत्यधिक रूप से, यह मैंने जिसको इच्छति नहीं चाहता है, कर्ता अपनी क्रिया से जिसको अत्यधिक चाहता है, अभिलषति वा या उसकी अभिलाषा करता है, तस्य कर्म संज्ञा भवति, उसकी कर्म संज्ञा कहते हैं, होती है, या उसको कर्म कहते हैं। किसको कर्म कहेंगे, जो कर्ता का क्रिया के द्वारा सबसे अधिक इच्छित, जिसको कर्ता क्रिया के द्वारा सबसे अधिक पाना चाहता है, वो कर्म है। ठीक है, उदाहरण दिया है, स ग्रामम गच्छति, स यानी वह कोई इसमें करता है, स गच्छति वह जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जाने की क्रिया हो रही है और इसको करने वाला जो है स है वो कर्ता हो गया। ठीक है, ग्रामम गच्छति वो गांव को जाता है, वह गांव को जाता है। ठीक है, अब इस जाने की क्रिया द्वारा ये कर्ता जो है इस गांव को पाना चाहता है। इसकी जाने की क्रिया क्यों हो रही है, क्योंकि इसको ग्राम चाहिए। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा जो इप्सिततमम है वो ग्रामम है। ठीक है, किसके द्वारा, क्रिया के द्वारा। किसको, कर्ता को स को क्रिया के द्वारा इस ग्रामम को प्राप्त करना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए ये ग्रामम जो पद है कर्ता का इप्सिततम हुआ, और इप्सितम वस्तु को कर्म कहते हैं। ये आपकी कर्म की परिभाषा हुई। ये केवल संज्ञा विधायक सूत्र है। क्या है, संज्ञा विधायक, यानी कि नाम देने वाला है, परिभाषा वाला है, संज्ञा विधायक सूत्र है ये। कर्तुर इप्सितमम कर्मम, ये आपका कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, ये बात कर्म आप समझ चुके, कर्म क्या होता है। अब दूसरा जो सूत्र आता है वो कहता है कर्मणि द्वितीया, जिसको आप कर्म कह रहे हो, जो कर्ता का सबसे अधिक इच्छित होता है उसको कर्म कह दिया आपने, और फिर कहा इसने उस कर्म में, कर्मणि, उस कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। देखो, यस्य कर्म संज्ञा भवति, जिसकी कर्म संज्ञा होती है, तस्मिन उसमें, अनुक्ते अप्रधाने कर्मणि द्वितीया भवति, उसमें उस अनुक्त या अप्रधान में कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ध्यान देंगे एक बात का, अनुक्त और अप्रधान वाली बात समझे आप। ठीक है, कोई सा भी कारक उक्त भी हो सकता है, अनुक्त भी हो सकता है। उक्त कब होगा, जब उसके अनुसार क्रिया प्रयुक्त हो रही होगी, यानी कि जो पुरुष और वचन उस कारक का है, वही पुरुष और वचन अगर उस क्रिया का लग रहा है तो वो उक्त होगा। जरूरी नहीं कि कर्ता ही उक्त होता है, कर्म भी उक्त होता है, करण भी उक्त होता है, सभी उक्त होते हैं, बस उनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो। ठीक है, साधन को करण कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, साधन को करण कहते हैं। तो उस साधन में अगर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो वो कर्ण जो है वो उक्त हो गया। हालांकि साधन इसलिए वो कर्ण कहलाया, लेकिन उसमें प्रथमा का प्रयोग होने से वो उक्त हो गया।
ठीक है, तो उसको क्या कहोगे आप, उसको कहोगे उक्तकरण। क्या कहोगे, उक्तकरण। ठीक है, और कर्म जो है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है अपन जानते हैं, लेकिन कौन से कर्म में, अनुक्त कर्म में, जो प्रधान नहीं होता है, जिसके अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा होता है, वो अनुक्त कर्म है, और उस अनुक्त कर्म में प्रथमा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर वही कर्म उक्त हो जाए तो, अगर उसी क्रम के अनुसार क्रिया चलने लग जाए तो उसमें प्रथमा का प्रयोग होगा। ध्यान देंगे आप, उक्त क्रम में प्रथमा और अनुक्त क्रम में द्वितीया। ऐसे ही उक्त करण में प्रथमा, उक्त संप्रदान में प्रथमा, उक्त अपादान में प्रथमा, उक्त संबंध में प्रथमा, उक्त अधिकरण में भी प्रथमा। ठीक है, यानी कि कोई सा भी कारक हो, अगर वो उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग हो रहा है, उसके अनुसार क्रिया का पुरुष और वचन आ रहा है, तो उसमें प्रथमा का प्रयोग आप लगाओगे, फिर उसको उक्त संप्रदान, उक्त अपादान इस प्रकार से कहोगे। और अगर उसमें जैसे द्वितीय है, द्वितीय में कर्म आ रहा है तो ये अनुक्त कर्म है, कर्ण में तृतीय आ रही है तो वो अनुक्त कर्ण है, अगर संप्रदान में चतुर्थी आ रही तो वो अनुक्त संप्रदान है। इस प्रकार से आप समझे इसको। फिर से देखिए, जिसकी क्रम संज्ञा होती है उसमें उस अनुक्त या अप्रधान क्रम में द्वितीय विभक्ति होती है। वाच्यम त्रिविधम भवति, तीन प्रकार के वाच्य होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये उक्त और अनुक्त को समझाने के लिए बात कही है। कृत्यवाच्य में कर्ता उक्त भवति, कर्ता प्रधान होता है, क्योंकि कृत्यवाच्य जो होता है वो सामान्य वाक्य है, उसमें कर्ता के अनुसार ही क्रिया का पुरुष वचन तय होता है, तो वो उसमें वो कर्ता जो है उक्त हो गया। और कर्म अनुक्त होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्ता में प्रथमा होती है, कृत्यवाच्य की बात कर रहे हैं, और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्तु प्रधानतया, कर्ता की प्रधानता से क्रिया या प्रयोग कर्तृपद अनुसारेण भवति, कर्ता की प्रधानता से क्रिया का प्रयोग जो है कर्ता के अनुसार होता है। कृत्यवाच्य की बात कर रहे हैं, कृत्यवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का चयन होता है, तो वहां पे वो जो कर्ता है वो उक्त हो गया। अर्थात एक वचनेन कर्ता सह, एक वचन कर्ता के साथ में एक वचन से क्रिया प्रयोग, एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग होता है। द्विवचन से, बहुवचन से व द्विवचन अथवा बहुवचन की जो क्रिया कर्ता होता है उसकी प्रयोग दशा में क्रिया भी द्विवचन और बहुवचन होती है। क्रिया अगर कर्ता आपका एक वचन है तो क्रिया एक वचन, कर्ता आपका द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन होगी, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। और कर्ता प्रथम पुरुष का तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की, कर्ता मध्यम पुरुष का तो क्रिया मध्यम पुरुष की, कर्ता उत्तम का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की होगी। पुरुष और वचन जिसके अनुसार तय होते हैं वो आपका उक्त कारक है। ठीक है, देखो कर्म, अब कर्मवाच्य की बात कर रहे हैं। कर्म इत्यस्य, कर्म इसके अनुक्तवात, अनुक्त होने के कारण, कर्म इसके अनुक्त होने के कारण, अप्रधानत्वात, अनुक्त या अप्रधान होने के कारण उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसकी बात कर रहे हैं, कर्मवाच्य में, सॉरी कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में देखो, कर्तृवाच्य जो है, कर्तृवाच्य की बात कर रहा हूँ, कर्ता इसमें, कर्ता में प्रथमा होती है, उक्त होता है इसलिए। कर्म में द्वितीय होती है, कर्म में द्वितीय हुई तो फिर कर्म अनुक्त हो गया, क्योंकि उक्त तो वही होगा जिसमें प्रथमा विभक्ति होगी। और क्रिया जो है, क्रिया जो है वो किसके अनुसार, वो कर्ता अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया का चयन होगा। ठीक है, ये अपन वाच्य पढ़े, कृत्यवाच्य की मैंने बात की। लेकिन कर्मवाच्य, कर्म उसमें कर्म अनुक्त होने के कारण उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति है। किंतु कर्मवाच्य में कर्म, कर्म प्रधानम कर्ता च अप्रधान भवति, कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है और कर्ता अप्रधान होता है। ठीक है, अतः प्रधाने, मुख्य प्रधान अथवा मुख्य कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, और अप्रधाने, इसको मिटा देता हूं पहले वाले को, अतः प्रधाने मुख्य कर्मणि, प्रधान या मुख्य कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। देखो कर्म प्रधान हो गया है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, उक्त हो गया, प्रधान हो गया, जो उक्त या प्रधान हो जाए उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। और जब कर्म उक्त हो गया, कर्म प्रधान हो गया, इसका मतलब कर्ता फिर अप्रधान हो गया। अप्रधान या गुणकर्त्री, अप्रधान या गुणकर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ध्यान देंगे, कर्ता जब उक्त होगा, प्रधान होगा, तब उसमें प्रथमा का प्रयोग होगा। कर्ता जब अनुक्त हो जाए तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। भाववाच्य क्रिया या एवं, भाववाच्य की क्रिया में, भाववाच्य में क्रिया या एवं, क्रिया की ही प्रधान्यम भवति, क्रिया का ही प्राधान्य होता है। भाववाच्य की क्रिया में देखो, उसमें कर्म तो होता नहीं इसलिए भाववाच्य बना, और उसमें भाव की ही प्रधानता होती है, कर्ता की नहीं होती है। अत्र अकर्मक धातु प्रयोग भवति, यहाँ अकर्मक धातु का प्रयोग होता है, कर्म होता नहीं है, इसलिए
वहां पे भाव का ही प्रधानता होती है, उसमें भी कर्ता अनुक्त हो जाता है, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और कर्मवाच्य में भी कर्ता अनुक्त हो जाता है, उसमें तृतीया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में कर्म उक्त है, इसलिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये कहना चाह रहे हैं। जैसे एक वाक्य है, उदाहरण दिया है, देवदत्त है हरिम बजती, देवदत्त हरि को बजता है। इस वाक्य में कर्ता देवदत्त है और उसकी भजन क्रिया से अत्यधिक जो इप्सित है, जो सबसे ज्यादा चाहने वाली जो चीज है, वो हरि है। ठीक है, देवदत्त हरि को बजता है, तो इसमें भजन क्रिया से जो देवदत्त है वो हरि को सबसे अधिक माना जाता है। तो सबसे अधिक जिसको चाहते क्रिया से वो तो कर्म कहलाया, तो हरि हरि इस वाक्य में कर्म हो गया। कर्तुर इप्सितमम कर्म है इत्येन सूत्रेण, इस सूत्र से हरि शब्द की कर्म संज्ञा हुई। और कर्मणि द्वितीया, इससे इससे उसमें अप्रधान कर्म में द्वितीया विभक्ति हुई। ठीक है, अप्रधान में द्वितीया विभक्ति हुई। इसने आगे बता नहीं रखा, मैं बता देता हूं आपको। इसी वाक्य को अगर मैं कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म है इसमें इसलिए कर्मवाच्य बनेगा। कर्मवाच्य कैसे बनेगा? कर्मवाच्य बनाने के लिए जो कर्ता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दो। कर्ता में, अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में प्रथमा का प्रयोग होता है। कर्म में प्रथमा का प्रयोग होगा और क्रिया जो है आपकी वो कर्म के अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार, है ना। तो मैं वाक्य अगर मैं इसका कर्मवाच्य बनाऊं तो वो ऐसे बनेगा, कर्ता में आप तृतीय विभक्ति का प्रयोग कीजिए। देवदत्त का तृतीय क्या होगा? देवदत्तेन। हरि का प्रथमा क्या होगा? हरि है, हरि है, प्रथमा हो गया। और बजती, बजती का जो आप इसका, क्योंकि आपने कर्मवाच्य बनाया तो धातु का आत्मनेपदी रूप बनेगा, तो हरिन, देवदत्तेन हरिन बज्यते, इस प्रकार से इसका रूप बनेगा, हरि का भजन किया जाता है। ये वाक्य हुआ। ठीक है, तो इसमें आपका जो ये कर्ता है ये अनुक्त हो गया, इसमें तृतीय विभक्ति आई है। और कर्म उक्त हो गया तो इसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखो आपका ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन आई है, तो ये क्या हुआ? ये आपका कर्मवाच्य हुआ है। कर्मवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, ध्यान देंगे। इसी सूत्र को मैंने समझाया है। आगे बढ़ते हैं। अकथितम च महत्वपूर्ण सूत्र है, इसका आप थोड़ा ध्यान देंगे, ध्यान अपेक्षित है। अकथितम च, और जो अकथित है, जो नहीं कहना चाहता है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या है इसको एक बार विस्तार से समझते हैं इसी की भाषा में। अपादानादि विशेषे, अपादान आदि विशेषे, विशेष कारकों के अविवक्षितम कारकम, अविवक्षित कारक की अपादान आदि विशेष कारकों के अविवक्षित हो जाने पर कर्म संज्ञा होती है। यानी कि वाक्य में अपादान आदि कारक है लेकिन वो अविवक्षित, उनकी अविवक्षा हो जाती है। विवक्षा यानी कहने की इच्छा, अविवक्षा यानी कहने की इच्छा नहीं। वाक्य में अपादान कारक है लेकिन वो कहने की इच्छा नहीं करे, वो कहना नहीं चाहे किसी वाक्य को, तो फिर उसकी कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, अपादान आदि विशेष कारकों के अविवक्षित हो जाने पर, उनकी कहने की इच्छा नहीं रहने पर उस कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है। यानी कि वो अपादान जो है वो कर्म बन जाएगा। अर्थात अपादानेन, संप्रदानेन, अपादान आदि का मतलब देखो, जो आपकी अष्टाध्यायी उसमें पहला कारक अपादान है, इसलिए इसने अपादान आदि शब्द का प्रयोग किया है। तो अपादान है, संप्रदान है, सारे कारक आ गए इसमें। अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण आदि। यस्य कारकस्य आदि, जिस कारक की कथनस्य इच्छा न भवती, कहने की इच्छा नहीं होती है, तस्य कर्म संज्ञा भवती। मतलब वाक्य में आपके अपादान कारक है, संप्रदान है, करण है, अधिकरण है, लेकिन इनमें से जिस किसी की भी कहने की इच्छा नहीं होती है तो उसमें फिर कर्म आता है, कर्म संज्ञा होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में तादृशा, उस प्रकार के, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है 16 धातुएं ऐसी है, द्विक्रमक धातुएं हैं। 16 धातु ऐसी है जिनमें दो दो कर्म है, तो उन 16 धातुओं के साथ में ऐसा होता है। संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में तादृशा, उस प्रकार के 16 धातुआ संति, 16 धातुएं हैं। येषाम प्रयोगे, जिनके प्रयोग में एक तो मुख्यम कर्मम भवति, एक तो मुख्य कर्म होता है, अपरंच, और दूसरा वाला अपादान आदि कारके, अपादान आदि कारकों के द्वारा अविवक्षितम, अविवक्षित होकर कहने की इच्छा नहीं होने पर गौण कर्म भवति, गौण कर्म हो जाता है। देखो अकथितम च सूत्र आप पढ़ रहे हो, इसमें क्या होता है? अपादान आदि कारकों की अविवक्षा हो जाने से कर्म कारक होता है। लेकिन ये ध्यान देंगे आप, 16 धातुएं ऐसी है, 16 धातुएं ऐसी है जो दो कर्म वाली है, उनके संदर्भ में ही ये बात होती है। ठीक है, तो ये जो धातुएं 16 में बताऊंगा आपको, इनके साथ में दो दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो दो कर्मों में एक तो हो जाएगा मुख्य कर्म, एक हो जाएगा गुण कर्म। ठीक है, तो जो वाक्य का कर्म है वो तो मुख्य कर्म हुआ, और दूसरा जो अपादान आदि की जगह जो आया है, अपादान आदि होना चाहिए लेकिन वहां पे कर्म हो गया, वो आपका गौण कर्म है। ठीक है,
तो अस्मिन गुणे कर्मणि, इस गुण कर्म में ही अत्र यहाँ पर द्वितीया विभक्ति होती है। देखो कर्म में तो आपकी कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति हो गई, लेकिन जो गुण कर्म है, जो गुण कर्म है, जो अपादान आदि से बन रहा है, जो था नहीं बन रहा है, तो उसमें द्वितीया विभक्ति होगी किस सूत्र से? अकथितम च सूत्र से। अकथितम च, इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति होगी। इसको आप वाक्य से अच्छा समझोगे। इमे धातु है, ये धातु एव यानी ही द्विक्रमक धातु कथ्यन्ते, इन धातुओं को ही द्विक्रमक धातु कहते हैं। एतेषां प्रयोग है अत्र क्रियते, इनका प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। अब वो 16 जो द्विक्रमक धातुएं हैं उनको बता रहे हैं कौन सी द्विक्रमक धातुएं हैं, तो आइए देखते हैं अपन। देखो आपको मैं ऐसे बता दूं, 16 जो द्विक्रमक धातुएं हैं मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं आपको। दुह याच पच दंड, रुद्र प्रच ची ब्रू, सास जी मथ मुस, नी हरी कृष वह। ये 16 धातुएं जो है ये द्विक्रमक धातुएं हैं। एक बार फिर से सुने। दुह याच पछ दंड रुद्र प्रच ची ब्रू, सास जी मथ मुस, नी हरी कृष वह। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दूह। दूह का अर्थ है दोना। ठीक है, वाक्य क्या है? गोपाल गाय से दूध दोता है। देखो इस वाक्य में 4 घटक हो गए। गोपाल गाय से दूध दोता है। गोपाल तो इस वाक्य में कर्ता हो गया, तो गोपाल है। गाय से, अब गाय से अर्थ आ रहा है और दूध निकाल रहा है, अलग हो रहा है। गाय से दूध निकाल रहा हो, गाय से अलग कर रहा है, और अलग में पंचमी आती है, अपने को पता। विभक्ति कारक जो होता है वो कहता है कि जहां पे से आ रहा हो और अलग होने के अर्थ में हो तो वहां पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पंचमी है, अपादान कारक है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? दूध, ये तो कर्म हो गया। क्या दोता है? गोपाल जो है दोने की क्रिया से दूध को चाहता है, सबसे अधिक चाहता है, तो वो तो कर्म हो गया। कर्तुरीप्सितम कर्म से उसकी कर्म संज्ञा हुई, और कर्मणि द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। और दूता है, अब देखो यहाँ पे दूह धातु आ गई। अब दूह धातु जो है द्विक्रमक धातु है, इस वजह से यहाँ पे अपादान में पंचमी विभक्ति होनी थी, लेकिन दूह धातु के आ जाने से उसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं आऊंगा भाई। ठीक है, तो फिर वहां बोला चलो कोई बात नहीं, तू नहीं आएगा तो क्या, काम ऐसे थोड़ी नहीं रोकेगा। कर्म ने बोला कि मैं आऊंगा फिर। ठीक है, तो वहां पे इस गाय से, इस ये यहाँ पे गुण कर्म है, इसमें अपादान लग गया इसलिए गुण कर्म है, और दूध दूध यहाँ पे मुख्य कर्म है। ठीक है, तो इस गुण कर्म में द्वितीय विभक्ति हुई है किस सूत्र से? एकत्यम च सूत्र से। तो देखो गोपाल है, दुग्धम दोग्धी, गोपाल दूध निकालता है, लेकिन ये दुह धातु के योग में इस गांव में भी क्या है? पंचमी विभक्ति की जगह तृतीया का प्रयोग हुआ है। तो पूछेगा परीक्षा में प्रश्न आपके आएगा, बोलेगा कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो अगर तो आप दोनों में द्वितीया हो तो अपने को पता है, लेकिन किस सूत्र से आई है? तो अगर वो गांव को रेखांकित करता है तो यहाँ पे आप लगाइए कि इसमें अकथितम च सूत्र से द्वितीय आई है। और अगर दुग्धम में लगाता है, अंडरलाइन करता है, तो आप बोलिए कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। इस वाक्य में दुग्धम तो कर्म है, और गाम जो है वो वास्तव में कर्म नहीं है, वो तो कर्म बना दिया गया है, गुण कर्म है इस वाक्य में। तो गुण कर्म में जो द्वितीय विभक्ति होती है वो अकथितम च सूत्र से होती है। ऐसे अब अपन आगे देखते हैं। याचनी मांगना, सुरेश महेश से पंचमी का प्रयोग हुआ है। पुस्तक मांगता है, क्या मांगता है? पुस्तक मांगता है। क्या का जो उत्तर होता है वो आपका मुख्य कर्म होता है। ठीक है, अब देखो सुरेश है, महेश से महिषात होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब आप आगे देखो। पुस्तकम ये आपका मुख्य क्रम है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति आई है, कर्मणि द्वितीय से। याचते नहीं मांगता है, याच धातु के योग में याच धातु आ गई है, द्विक्रमक धातु आ गई है, इसलिए यहाँ पे पंचमी नहीं होगी, फिर आपको द्वितीय करना है। ठीक है, यहाँ पे अपादान की अविवक्षा हुई है। अपादान की अविवक्षा नहीं, अपादान की कहने की इच्छा नहीं हुई है, अपादान अविवक्षा। ऊपर वाले में भी यही हुआ। ठीक है, ऊपर वाले में भी अपादान की अविवक्षा हुई। ऐसे देखो नीचे पच, तो यहाँ देखो इस वाक्य कैसे बनेगा? बालक पाचक चावलों से भात पकाता है। पाचक है तंडुलान ओदनम पचती, पाचक है पाचक तंडुलान चावलों से ओदनम पचती, भात पकाता है। देखो इसमें क्या पकाता है? भात पकाता है। भात पकाता है, ये तो आपका हो गया कर्म हो गया। ठीक है, इसमें कर्म में द्वितीय आई है चावलों से, क्योंकि चावल एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसमें बहुवचन शब्द का प्रयोग हुआ है, और ये बहुवचन पंचमी का बहुवचन था चावलों से, तो इसमें आना चाहिए था तंडुलेभ्य, ऐसा आना चाहिए था, लेकिन पच धातु आ जाने से इसमें क्या हुआ? कर्म लगा है, और कर्म द्वितीय बहुवचन में ये हो गया। ठीक है, तो तंडुलान में इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक है। क्यों? क्योंकि पच धातु के योग में द्वितीय आई है। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा आपके? ये से आएगा कि पाचक है तंडुलान ओदनम पचती। अब रेखांकित करेगा पद को, तंडुलान को रेखांकित कर दिया, फिर पूछेगा इस रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? आपको बताना द्वितीय। क्यों है?
क्योंकि यहाँ पे जो तंडुलान जो पद है, यहाँ पे अपादान आदि कारकों की अविवक्षा हुई है, तो अकथितम च सूत्र से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हुई है। ठीक है, ये बताना आपको। लेकिन ध्यान देंगे, अगर ये पूछे कि ये वाक्य लिख दिया और उसने बोला कि रेखांकित पद में द्वितीय कौन सी विभक्ति और क्यों है, तो द्वितीय तो आप आसानी से बता दोगे, लेकिन क्यों है तो इसमें आपको अकथितम च सूत्र इसमें नहीं लगाना है। ओदनम में अकथितम च सूत्र नहीं लगा है, इसमें तो कर्मणि द्वितीय सूत्र लगा है। वो जो अकथितम च सूत्र का प्रयोग हुआ है वो तंडुलान के लिए हुआ है। ठीक है, समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं दंड। दंड का मतलब दंड देना। राजा गर्गों को 100 रुपए का दंड देता है, 100 रुपए का दंड देता है। तो यहाँ देखो, राजा गर्गान शतम दंडयति, क्या देता है? 100 का दंड देता है। ये तो कर्मणि द्वितीय से यहाँ पे द्वितीय का प्रयोग हुआ है, लेकिन गर्गान गर्गों को यहाँ पे आपके क्या हुआ है, ये आपका गुण क्रम है, और गुण क्रम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे, कर्म भी दो प्रकार का होता है। अगर आप कर्म का पता कर रहे हो तो वहां पे कर्ता ने कर्म को आपको देखने को मिलेगा, वो कर्म है, लेकिन ध्यान देंगे वो गुण क्रम है। जहां पे को लग गया वो गुण क्रम है। कर्ता की पहचान करने के लिए आप दो प्रश्न करिए, किसको या फिर क्या। राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को मारा। इस प्रकार से वाक्य आता है। किसी व्यक्ति के लिए आप को का शब्द प्रयोग कीजिए। लेकिन अगर वाक्य ऐसे आता है कि वह पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, अब क्या का जो उत्तर आएगा वो आपका मुख्य क्रम है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 का दंड देता है, ये आपका मुख्य क्रम है, और यहाँ पे कर्मणि द्वितीय से द्वितीय का प्रयोग हुआ है, और गर्गान यानी गर्गों को, ठीक है, ये आपका गुण क्रम है। और यहाँ पे क्या हुआ, दंड धातु के आ जाने से, दंडयति आ जाने से यहाँ पे अकथितम च सूत्र से द्वितीय का प्रयोग हुआ है। ऐसे आगे देखिए आप, प्रच, प्रच का अर्थ पूछना। ठीक है, स वह बालक से मार्ग पूछता है, तो स मानवकम पंथान प्रचति, वह बालक से मार्ग पूछता है। इस वाक्य को देखो, इस अर्थ के अनुसार आप ऐसा भी बना सकते थे, स मानवकात पंथानम, क्या पूछता है? रास्ता पूछता है। क्या का उत्तर है, इसलिए क्रम आ गया हो तो पृछति। ठीक है, अब ये वाक्य है, लेकिन हुआ क्या, देखो यहाँ पे इसका अर्थ के अनुसार तो यही बन रहा है, ये वाक्य सही है, ठीक है ना, लेकिन अशुद्धि में ऐसे वाक्य आएंगे, आपसे पूछेंगे अशुद्धि है, तो यहाँ पे मानवकात अशुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि प्रच धातु के योग में, जहाँ पे प्रच जो दो याच पच दंड, वो जो 16 धातुएं हैं वो द्विक्रमक धातुएं हैं, और प्रच धातु है द्विक्रमक। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मानवकात में आपको पंचमी बन रही है, आपकी पंचमी का नियम लग रहा है, मतलब पंचमी का अर्थ आ रहा है, लेकिन ये प्रच आ जाने से यहाँ पे क्या हुआ, प्रच धातु के आ जाने से यहाँ पे पंचमी की जगह द्वितीय का प्रयोग होगा, अकथितम च सूत्र लगेगा। ठीक है, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। आगे देखो, रुद्र, रुद्र का अर्थ रोकना। ठीक है, गवाला गाय को वज्र में रोकता है, बाड़े में रोकता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, गवाला है गाम वज्रम और रुणदी। गवाला यानी गवाला, गाम यानी गाय को, वज्रम यानी बाड़े में, रुणदी में रोकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बाड़े में, यहाँ पे अधिकरण कारक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, रुद्र धातु का प्रयोग हो गया है। रुद्र धातु का रूप बनता है अवरुणदी, ये रुद्र धातु का रूप बना हुआ है, तो अवरुणदी के आ जाने से, अवरुणदी के आ जाने से ये वज्रम में सप्तमी की बजाय फिर क्या लगी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे अकथितम च सूत्र लगा है, गाम यानी गाय को, यहाँ पे आपकी द्वितीय का प्रयोग हुआ, कर्मणि द्वितीय से हुआ है। ठीक है, अब जल्दी से देखते हैं क्योंकि बड़ा प्रकरण है। ची यानी चुनना, मालाकार है, लताम पुष्पम चुनौती, मालाकार लता से पुष्प चुनता है। ठीक है, तो देखो, लता से या लता से पंचमी का अर्थ अवबोधित हो रहा है, लेकिन क्योंकि ची धातु यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ पे पंचमी की जगह क्या आ गया, द्वितीय आ गई, और अकथितम च सूत्र लग गया। क्या चुनता है? फूल चुनता है, यहाँ तो कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हुई है। ब्रू का अर्थ कहना, ब्रू या सास, आपने पढ़ा ना, सास जी मत नी, सॉरी, दो याच पचदंड, रुद्र प्रच ची ब्रू, और उसके बाद आता है सास जी मतमुस। ब्रू या सास दोनों का अर्थ एक ही होता है, ब्रू यानी बोलना, सास का अर्थ कहना, उपदेश देना। ठीक है, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, गुरु शिष्य से धर्म कहता है। ठीक है, तो वाक्य तो ये हुआ, गुरु शिष्य से कहता है, गुरु शिष्य को सिखाता है ना, शिष्य से कहता है, उपदेश में से आएगा फिर, तो यहाँ पे क्या है, शिष्य से ऐसा आ रहा है, लेकिन गुरु धातु जो है वो द्विक्रमक धातु है, इसलिए शिष्य में अकथितम च सूत्र से द्वितीय हुई है, और ये क्या कहता है, धर्म कहता है, ये तो आपका कर्म ही था। ठीक है, इसी वाक्य को मैं ऐसे कहूँ, गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, गुरु शिष्य को धर्म सिखाता है, शिष्य से धर्म कहता है, वही बात हो गई। तो इसका क्या होगा फिर, इसमें भी वही चीज है कि
चाहे ब्रू आ जाए चाहे सास आ जाए, आपको जो एकचितम है, जो अविवक्षा जिसकी हो रही है वहां पे आपको कर्म लगाना है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति करनी है। मथ, मथ यानी मथना, वह क्षीर सागर से अमृत मथता है। श क्षीर निधिम सुदाम मथनाति, क्या मथता है? अमृत मथता है, ये तो आपकी द्वितीय हो गई। ठीक है, और क्षीर निधिम, क्षीर सागर से पंचमी थी, लेकिन यहाँ पे मत आ जाने से यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? यहाँ पे द्वितीय का प्रयोग हुआ है। ऐसे देखिए आप, मुस का अर्थ है चुराना, चोर देवदत्त से धन चुराता है, तो चोर देवदत्त से क्या चुराता है? धन चुराता है, क्या तो आपका कर्म हो गया फिर, तो यहाँ धन में आपकी द्वितीय विभक्ति है। लेकिन चोर है देवदत्तम, देवदत्त से, यहाँ पे आपकी पंचमी का अर्थ आ रहा है, अर्थ अवबोधित हो रहा है, लेकिन मुस धातु का प्रयोग हो गया है जो कि 16 द्विक्रमक धातुओं में से आती है, इसलिए यहाँ पे पंचमी होने पर भी द्वितीय का प्रयोग आपने किया है। अकथितम च सूत्र यहाँ पे लगा है। जी जी यानी जीतना, राजा शत्रु से राज्य को जीतता है, तो इसका क्या बनेगा? नृप है, शत्रुम राज्यम जयति, राजा शत्रु से, किससे? शत्रु से, यहाँ पंचमी का अर्थ अवबोध हो रहा है, लेकिन क्या जीता है? राज्य जीता है, क्या तो आपका क्रम हो गया। लेकिन यहाँ पे पंचमी का अर्थ अवबोधित होने पर भी यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगेगी, क्यों? क्योंकि जीतना, जी धातु आई है जो कि द्विकर्मक धातु है, तो यहाँ पे इसमें इसमें आपका अकथितम च सूत्र लगा है। नी यानी ले जाना, वह बकरी को गांव ले जाता है, तो स अजाम सॉरी स अजाम ग्रामम नैति, वह बकरी को गांव ले जाता है, तो यहाँ पे जो बकरी शब्द है उसमें तो कर्म हो ही रहा था, लेकिन गांव ले जाता है, गांव यानी गांव में ले जाता है ना, तो इसका फिर क्या बनेगा? यहाँ पे अधिकरण था लेकिन अविवक्षा हुई, तो क्या बनेगा फिर? ग्रामम। इस पद में जो द्वितीय विभक्ति हुई है वो आपका अकथितम च सूत्र की वजह से हुई है। ऐसे देखो, हरि, हरि का अर्थ है हरण करना यानी ले जाना, अपहरण करके ले जाना। निहरि, वह कृष, इन सब चारों का अर्थ है ले जाना। अब लेने का अलग अलग टाइप है, ये तो आपको नॉर्मली ले जाता है, ये हरि यानी हरण करके ले जाता है, वह इन्हें ढो करके ले जाता है, और कृष यानी खींच करके ले जाता है। तो स अजाम ग्रामम नहीं थी, ये आपने अभी देख लिया। हरि यानी हरण करके, वह कंजूस के धन को हरता है, वह कंजूस के धन को, है ना, कंजूस के, तो यहाँ पे आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, षष्ठी का प्रयोग है, लेकिन क्या हुआ? वह कंजूस के धन को हरता है, तो यहाँ षष्ठी का जो प्रयोग है उसकी जगह आपका द्वितीय आई है। क्यों आई है? क्योंकि हरता है, हरि धातु का प्रयोग हुआ है, और हरि धातु के प्रयोग में आपको पता है द्विक्रमक धातु है, और उसमें पंचमी लगानी। क्या हरता है? धन हरता है। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको क्रम को ढूंढना आसान रहेगा, क्योंकि क्या का जो उत्तर मिलेगा वो तो आपका प्रधान क्रम है। या तो क्या आता है, क्या का उत्तर आता है, क्या से प्रश्न करो या किसको से प्रश्न करो। जैसे यहाँ पे वह बकरी को गांव ले जाता है, किसको गांव ले जाता है? बकरी को, तो ये आपका क्रम हो गया। जब दोनों ही साथ आ जाए, वह मतलब दोनों ही साथ आ जाए, किसको और क्या का उत्तर साथ आ जाए, तो फिर क्या वाला आपका मुख्य क्रम होगा? वह कंजूस के धन को हरता है, तो कंजूस के में षष्ठी आनी चाहिए थी, लेकिन द्वितीय आई है हरि आ जाने से। तो यहाँ पे कृपण जो शब्द है ये आपका अकथितम च सूत्र से आया है, यहाँ पे ग्रामम भी अकथितम च सूत्र से आया है। वह ले जाना, किसान गांव में बोझा ले जाता है, गांव में, देखो यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका क्या है? अधिकरण कारक आया है, में अर्थ में अधिकरण कारक आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ले जाता है, बोझा ले जाता है, ढोकर के ले जाता है, बोझा तो ढोकर ले जाते हैं, तो वह धातु का प्रयोग होगा, और वह धातु का प्रयोग होने से क्या होता? यहाँ पे अकथितम च सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। क्या ले जाता है? बोझा ले जाता है। बारम, बारम तो आपका कर्म हो गया, और गांव में, ये ग्रामम में आपका अकथितम च से कर्म हुआ है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति हुई है। कृष यानी खींचना, किसान खेत में बेस को खींचता है। कृषक है, क्षेत्रम, खेत में। अब देखो, खेत में यहाँ पे आपका सप्तमी विभक्ति का अर्थ आ रहा है, लेकिन आपने क्या किया? यहाँ पे आपने सप्तमी का अर्थ नहीं किया, फिर क्या किया आपने? यहाँ आपने उसकी जगह द्वितीय का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृष, खींचना, खींचना अर्थ में कृष धातु आती है, और कृष धातु 16 धातु में से है, तो इसकी जगह आपको कर्म बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्षेत्रम, इसमें क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। किसान खेत में भैंस को खींचता है। ठीक है, देखो महिषिम, अच्छा इसी वाक्य को देखो आप, किसान खेत में भैंस को खींचता है, किसको खींचता है? भैंस को, तो ये भैंस तो आपका मुख्य क्रम हो गया, और खेत में आपका ये गुण क्रम हो जाएगा। तो अकथितम च सूत्र से किसमें कर्म हुआ है? तो क्षेत्र में हुआ है। इस प्रकार से पूछेगा आपको। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सूत्र था, समय लगा,
लेकिन उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, अगला सूत्र क्या कहता है? अधिशिंग अधिशिंग सत्तासाम कर्म, अधिशिंग सत्तासाम कर्म। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ है कि अधि अधि आपका उपसर्ग है, उसके बाद में शिंग यानी सोना, स्था यानी ठहरना, और आस आस का अर्थ है बैठना। सिंह सोना, स्था यानी ठहरना, आश यानी बैठना। अधि आपका उपसर्ग है, उसके साथ में सिंह धातु आ जाए, स्था धातु आ जाए और आस धातु आ जाए, तो फिर आपका क्या बनेगा? वहां पर देखो, सोने के लिए, ठहरने के लिए और बैठने के लिए आपको आधार चाहिए। तो उस आधार में, और आधार में सप्तमी होती है, आपको पता, आधार अधिकरणम, आधार में सप्तमी होती है। लेकिन सिंह स्था और आस धातु से पहले अगर अधि आ गया तो फिर उस आधार में आपको कर्म करना पड़ेगा, उस आधार को आपको बदलना पड़ेगा। क्या कह रहा है? अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, शता और आस धातुओं के प्रयोग में एसाम, इनके आधारस्य आधार की क्रम संज्ञा होती है, और कर्मणि च द्वितीया, और कर्म में द्वितीया भक्ति होती है। मतलब सिंह, सत्ता और आस में पहले अधि उपसर्ग आ गया, अधि उपसर्ग जुड़ गया, तो फिर इनकी कर्म संज्ञा हो गई, और कर्म संज्ञा हो जाने पर आपको पता है कर्म में द्वितीया होती है। ठीक है, आप सीधा ये ध्यान रखिए, शिंग धातु में अधि उपसर्ग जुड़ेगा तो रूप बनेगा अधिशेते। वाक्य में अधिशेते आए, और स्था स्था जो धातु है, स्था धातु का तिष्ट आदेश होता है। क्या आदेश होता है? तिष्ट। कुछ धातु के आदेश होते हैं, जैसे कि गम का गच होता है, वैसे स्था का आदेश होता है तिष्ट। ठीक है, तो जहां कहीं भी अधितिष्ठति, तिष्ट से पहले अधि लगा हो, अधितिष्ठति, तो यहाँ पे क्या हुआ है? अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु आई है, तो यहाँ पे भी आपका द्वितीय होगा। और अध्यास्ते, अधिधन आस्ते, आस धातु बैठना, उससे पहले अधि उपसर्ग आया है, तो यहाँ पे आपको सप्तमी की जगह द्वितीय का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, वाक्य देखो, सुरेश सयाम अधिशेते, सुरेश शैया में सोता है। ठीक है, यहाँ आपका द्वितीय का प्रयोग हुआ है। फिर देखो, अधितिष्ठति, अध्यापक है, आशिन आसंदी काम अधितिष्ठति, आसंदी काम अधितिष्ठति, आसीन कुर्सी पर बैठता है। अगर मान लीजिए इसी वाक्य को आप ऐसे बनाते कि इसमें क्या है, यहाँ पे क्या, ये कर्म है आपका। ठीक है, तो ये वाक्य सही हुआ है। अगर यहाँ पे अधि का प्रयोग नहीं हुआ होता तो यहाँ वाक्य आता आसंदी कायाम, आसंदी का या में, सप्तमी का प्रयोग होगा, जो रूप ऐसे बनता आसंदी कायाम। ठीक है, ये आपका वाक्य होता, इस प्रकार से आपका वाक्य सही होता। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे अधि आ गया, इसलिए आपने आसंदी, आसंदी का अर्थ कुर्सी, और उसमें द्वितीय आप लगाना बहुत आसान है, पीछे मैं लगा दूं तो ये द्वितीय का रूप बन गया आसिंद काम अधितिष्ठति। अध्यास्ते का अर्थ बैठना, नृप है सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन में बैठता है, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति है। अगर यहाँ अधि उपसर्ग नहीं आता, अगर वाक्य ये होता कि नृप है, राजा सिंहासन में बैठता है, और अधि उपसर्ग नहीं आता, देखो यहाँ पे धातु होती है आस्ते, ऐसा होता। ठीक है, ऐसा होता तो फिर क्या आता है यहाँ पे? यहाँ आता सिंहासनी, राजा सिंहासन में बैठता है, ये वाक्य सही है। लेकिन उससे पहले अधि आ गया, आस्ते से पहले अधि आ गया, अध्यास्ते रूप आ गया, तो फिर आपको ये सिंहासनी गलत हो गया, फिर आपको सिंहासनम करना पड़ेगा। ये चीज ये कहना चाह रहा, तो आप ध्यान देंगे बिल्कुल। अधिशेते आ जाए, अधितिष्ठति आ जाए, अध्यास्ते आ जाए, तो आपको क्या करना है? आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। अब देखो, अभिनिविश, ये क्या कहता है? अभि और नी, ये दोनों उपसर्ग है और विष धातु है। ठीक है, अभि और नी उपसर्ग के साथ में विष धातु आ जाती है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पे आपको द्वितीय लगानी है। हालांकि विष का अर्थ प्रवेश करना। ठीक है, और इसमें भी आपका सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होना था। किसी में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब कक्षा में प्रवेश किया, गांव में प्रवेश किया, तो यहाँ में अर्थ अवबोधित हो रहा है और उसमें सप्तमी का प्रयोग होता है, अधिकरण होता है वो कारक। तो यहाँ पे अभि और नी के साथ में विष धातु क्या कर रहा है? उपसर्ग द्वय पूर्वक, इन दोनों उपसर्गों के साथ में विष धातु का प्रयोग होने पर आधार की, आधार आधारवाचक शब्द से, आधारवाचक शब्द की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभि और नी दोनों का जब प्रयोग करोगे आप, तो रूप आपको देखने को मिलेगा अभिनिविष्टे। इसको याद कर लो आप, अभिनिविष्टे जहां कहीं भी आए तो आपको द्वितीय का प्रयोग करना है। जैसे दिनेश है, दिनेश अभिनिविष्टे यानी प्रवेश करता है सन्मार्गम, दिनेश सन्मार्ग में प्रवेश करता है, वाक्य ये था। तो सन्मार्ग में, इसमें आपको सप्तमी लगानी थी, लेकिन अभी के साथ में नी आ गया, इसलिए आपका सन्मार्गम द्वितीय विभक्ति हुई है।
मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ दोनों का प्रयोग एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक को करो, जैसे यहाँ आ गया अभि अभिविस्ते अभिविस्ते, ऐसा आ गया तो फिर आपको सप्तमी ही लगानी है। और यहाँ आ गया निविस्ते निविस्ते, फिर भी आपको सप्तमी ही लगानी है। ठीक है, केवल विस्ते आ गया फिर भी सप्तमी ही लगानी है। जैसे जैसे मैं बोलूं, दिनेश है सन मार्गे विस्ते, दिनेश है सन मार्गे निविस्ते, दिनेश है सन मार्गे अभिविस्ते। ठीक है, यहाँ पे सप्तमी ही आएगी और आएगा सनमार्गे। सनमार्गे इसका रूप ऐसे बनता, सनमार्गे ये रूप बनेगा। ठीक है, क्या आएगा, सनमार्गे ऐसा आएगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अगर इनके साथ में देखो अभी आ गया, नहीं आ गया, अलग अलग आ गए, जब दोनों एक साथ आएंगे और दोनों एक साथ में भी पहले अभी आएगा और बाद में नहीं आएगा, तभी जाके इसका ऐसा प्रयोग होगा। ठीक है, तो अभी और नी के साथ में विस आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, द्वितीय विभक्ति लगानी है। अब अगला सूत्र देखिए आप, उपानव ध्यांगवश, ये इसका क्या अर्थ है। देखो ये भी वेरी सिंपल है, इसका आप संधि विच्छेद करोगे, क्योंकि ये क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए मैं संधि विच्छेद करके आपको नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ। इसका आप संधि विच्छेद जो करोगे तो वो उप, अनु, अधि और आंग, ये चार उपसर्ग है। उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु का प्रयोग हो, यानी कि धातु है वस और चार उपसर्गों की बात कर रहा है। उपसर्ग तो 22 होते हैं, उनमें से चार उपसर्गों को इसने लिया है कि चाहे उप हो, अनु हो, अधि हो, आंग हो, इन चारों में से कोई सा भी उपसर्ग हो और बाद में वस धातु उनके साथ में आ रही हो तो आपको द्वितीय का प्रयोग करना है। धातु प्रयोगी, धातु के प्रयोग में अश्य आधारस्य कर्म संज्ञा भवति, इस आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। देखो वस यानी रहना, वो रहने के लिए चाहिए आपको आधार। ठीक है, और आधार में चाहिए अधिकरण, आधार में अधिकरण होता है। उपवस्थी नहीं रहता है, में रहता है, अनुवस्थी नहीं मेरे, इन सबका अर्थ वही है। उपस्थी नहीं रहता है, अनुवस्थी नहीं रहता है। ठीक है, उप का अर्थ पास में, अनु का अर्थ, ये उपसर्ग आपने पढ़े तब आपने देखा होगा, अनु का अर्थ पीछे और अधि यानी अंदर और आ उपसर्ग का प्रयोग होता है। इस प्रकार से ये होता है, तो इन सब का अर्थ रहता है, ऐसे ही होगा। तो नगर श्याम है नगरम उपस्थि, श्याम नगर के समीप रहता है, अर्थ तो ये था इसका। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग न होकर के द्वितीय का हुआ है। क्यों, क्योंकि वस धातु से पहले उप उपसर्ग आया है, उपवस्थी रूप बना है। ऐसे ही कुलदीप है गृहम अनुवस्थी, कुलदीप घर में रहता है। सुरेश जयपुरम अधिवस्थी, सुरेश जयपुर में रहता है। हरि वैकुंठम अवस्थी, हरि वैकुंठ में रहते हैं। ध्यान देंगे इसी वाक्य को अगर मैं ऐसे लिखूं, श्याम है नगरे उपवस्थी, तो ये वाक्य क्या होगा, ये वाक्य गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आपने सप्तमी का प्रयोग कर लिया, जबकि यहाँ पे उप उपसर्ग के साथ में वस धातु आई है। फिर आपको सप्तमी का प्रयोग नहीं करना था, फिर आपको द्वितीय का प्रयोग करना था। ठीक है, तो ये वाक्य गलत हो गया। यहाँ पे क्या लगाना आपको, नगरम। लेकिन ध्यान देंगे इसी वाक्य को मैं ऐसे लिखूं, श्याम है नगरम, नगरम, नगरम और वस्ती, फिर ये वाक्य गलत हो गया, श्याम नगर में रहता है। तो यहाँ पे वस धातु के साथ में देखो, वस धातु रहने के लिए आपको आधार चाहिए और आधार है नगर, तो आधार में आपका अधिकरण यानी कि सप्तमी विभक्ति होनी थी। तो आपने वस धातु के साथ में जो आधार है उसमें आपको सप्तमी करनी पड़ेगी, ये आपका सही है। अगर यहाँ आप द्वितीय कर देते तो गलत है। द्वितीय कब करोगे, जब इसके पहले उप लग जाए। ठीक है, और सब में भी ऐसे ही होता है। एक और इसमें आया है, द्वितीय विभक्ति काफी बड़ी है, थोड़ा इसमें समय लगेगा। इसमें देखो उसी संदर्भ में आया है, क्या आया है, अभुक्ति अर्थस्य न, अभुक्ति अर्थ में नहीं होगा। किसकी बात कर रहा है, उसी की बात कर रहा है। जैसे उप उपसर्ग आप लगाते हो, उप उपसर्ग लगाते हो, उसके बाद में वस का प्रयोग होता है, तो एक रूप ये भी बनता है कि उपवास। उपवास का अर्थ होता है उपवास करना, खाना न खाना। ठीक है, तो उपवास, उपवास का अगर प्रयोग हो रहा हो, उपवास का अर्थ है खाना नहीं खाना, तो ये भुक्ति अर्थ में प्रयोग हो रहा है। इसका खाना खाने नहीं खाने का बात हो रही है। तो ऐसा अगर प्रयोग होगा तो उसमें सप्तमी ही लगेगी, उसमें कर्म नहीं होगा। अभुक्ति अर्थ में नहीं होगा ये, अभुक्ति अर्थ में ये नियम नहीं लगेगा, ऐसा बोल रहा है। तो किस अर्थ में लगेगा ये, देखो यदि उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु का प्रयोग उपवास यानी कि भोजन के अभाव अर्थ में होता है, तदा तब तस्य आधारवाचक शब्दस्य, उस आधारवाचक शब्द की कर्म संज्ञा न होती। उसकी आधारवाचक जो आपका आधार जो शब्द है, आधारवाचक यानी जिसमें आधार है, अधिकरण है, तो उसमें कर्म संज्ञा नहीं होती, अपितु
अधिकरण संज्ञा या अधिकरण संज्ञा से तत्र सप्तमी विभक्ति एव भवति, सप्तमी ही होगी। वने उपस्थिति, इसका अर्थ हुआ वन में उपवास करता है, ठीक है, इसका अर्थ होगा वन में उपवास करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है वो जो नियम अपन ने अभी पढ़ा है वो नहीं आएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये उपवास अर्थ में आ रहा है, तो यहाँ कोष्टक में देगा वो उपवास, ऐसा देगा उपवास, ठीक है, वने उपस्थिति और वहां पे लिखा है उपवास, या यूं देगा भुक्ति अर्थे, ठीक है, अभुक्ति अर्थ यानी नहीं खाने के अर्थ में अगर प्रयोग हो रहा है तो वहां पे नहीं होगा। अभुक्ति का अर्थ नहीं खाना, अरे भुक्ति का अर्थ खाना, अभुक्ति का अर्थ नहीं खाना यानी उपवास करना, उस अर्थ में उसका प्रयोग हो रहा हो, तो यहाँ पे ऐसा वाक्य देगा वो वने उपस्थिति, आपको सही गलत छांटना है, और यहाँ देगा अभुक्ति अर्थे, अभुक्ति यानी नहीं खाने के अर्थ में, तो फिर आपको सप्तमी ही लगानी है। इसकी व्याख्या दी गई है। अत्र यहाँ पर उपसर्ग पूर्वक वस धातु का प्रयोग जो है उपवास अर्थे अस्ति, उपवास अर्थ में है, न तो निवासार्थे, निवास अर्थ में नहीं है। देखो वस धातु का जो प्रयोग है उप उपसर्ग के संदर्भ में हो रही बात है। उप उपसर्ग के संदर्भ में वस का अर्थ अगर निवास नहीं है, उपवास करना है, तो वहां पे आपको ये नियम हुआ काम नहीं करता है, ठीक है। तो उसकी आधारवाचक जो शब्द है, आधारवाचक कौन सा शब्द है, उपवास करता है यानी कि व्रत रहता है, कहाँ रहता है, वन में, तो वन उसके उपवास करने का आधार हो गया। तो इसमें शब्द की उपानव ध्यांग व सूत्र से प्राप्त कर्म संज्ञा इस वार्तिक से उसका निषेध हो जाता है। ये वार्तिक है, ठीक है, वार्तिक यानी कि जो मुख्य नियम है उनके बाद में कात्यायन, जिनको वरुचि भी कहते हैं, उन्होंने वार्तिक लिखी, तो ये वार्तिकों में से है, मुख्य सूत्र नहीं है, वार्तिक है, ये बाद में बनाए गए नियम है। तो ये वार्तिक उस चीज का निषेध करती है, कर्म संज्ञा नहीं बनाती है। तो फलस्वरूप यहाँ वन शब्द में अधिकरण संज्ञा होने से सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है, ये बातें कह रहे हैं। थोड़ा बड़ा तो है, ये तो बहुत बड़ा है, देखो अब ये थोड़ा जल्दी से अपन चलने का प्रयास करते हैं। उब सर्वस्व कार्यो सॉरी उब सर्वस्व कार्या दिगु प्रियादिषु त्रिषु द्वितीया आमृडितांतेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। क्या कह रहा है, इसको आप ये समझे कि उब यानी उभयत है, इनके पीछे आप जो तस प्रत्यय लगाते हैं, उब के पीछे तस प्रत्यय लगाते हैं तो रूप बनता उभयत। सर्व के पीछे भी तस, देखो उब सर्व तसो, उब और सर्व में ये एक अवयव शब्द है, इनके पीछे आप तस प्रत्यय लगाते हो तो रूप बनता उभयत और सर्वत। कार्य नहीं करना चाहिए। दिक यानी दिक तो एक अवयव शब्द ही है। ऊपरी आदिशु, देखो कहना चाह रहा है इसमें तीन चीज आई है, उब सर्व, इनमें आपको तस प्रत्यय लगाना, रूप बनेगा उभयत सर्वत, और दिक ये आपका अलग ही शब्द है। ऊपरी आदिशु त्रिशु, ऊपरी आदि तीनों में, ऊपरी आदि तीन कौन से है, एक तो ऊपर, एक ऊपर आदि तीन में आ गया ऊपर, एक आता नीचे, ऊपर को ऊपरी बोलते हैं, नीचे को बोलते हैं अधः, और एक अंदर, अंदर को बोलते हैं अधि। तो इन तीनों में, ऊपरी आदि तीनों में यानी कि ऊपरी अध और अधि में द्वितीय यानी दो बार आने पर आमृडितांत, आमृडितांत का मतलब दो बार, इनका द्वित्व होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। वहां पे कहने का अर्थ ये हुआ अमृतांतेषु, इनका अमृतांत होने पर यानी कि दो बार आने पर, इसका मतलब ये है ऊपरी अध और अधि, ये तीन जो है, ये तीनों अगर दो बार आ जाए, ऊपरी ऊपरी अध अध अधि अधि, ऐसे दो बार इनका प्रयोग हो जाए तो वहां पे द्वितीय विभक्ति होगी। है अगर दो बार नहीं आए, एक बार आए तो षष्ठी विभक्ति, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके अंदर, अधिकार अंदर, तो वहां पे षष्ठी का प्रयोग होगा। उभयत है, सर्वतः है, योग्य द्वितीय भवती, द्वितीय होती है। दिख, दिख के ऊपर द्वितीय होती है। ऊपरी ऊपरी, ऊपरी शब्द दो बार आ जाए। अधि अधि, अंदर ही अंदर। अध अध, नीचे ही नीचे। इन सब के साथ में त्रिशु, तीनों में आमृडित, आमृडित का अर्थ है दो बार आना, वार द्वयम कथनम, इसको आमृडित कहते हैं। इस दशा में द्वितीय का ही प्रयोग होगा। उभयत यानी दोनों ओर। कृष्ण, उभयत है कृष्णम गोपा, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले है। कृष्ण के, यहाँ षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी, लेकिन उभयत शब्द का प्रयोग हो जाने से यहाँ पे द्वितीय का ही प्रयोग हुआ है। सर्वतः है, यहाँ पे कृष्ण के सब ओर ग्वाले है, ठीक है। वाक्य हिंदी में ऐसे बनेगा, तो इसका संस्कृत आप बनाओगे तो आप ये ऐसे लिखोगे, कृष्णस्य सर्वतः गोपा, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें आपको सर्वतः आ जाने से द्वितीय विभक्ति करनी है। कृष्णस्य नहीं करोगे, कृष्णम करोगे, ठीक है। सर्वतः नहीं आता तो आप कृष्णस्य करते हैं यहाँ पे। ऐसे दिक,
दुर्जनम दिक, दुर्जन को धिक्कार है, दिक आ जाने से दुर्जनम में द्वितीय विभक्ति हुई है। अधोदय, भूमि में अधोदय जलम अस्ति, भूमि के नीचे ही नीचे जल है, भूमि में नहीं, भूमि के अधोदय नीचे ही नीचे, अधोदय आ जाने से भूमि में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बाकी वाक्य में वाक्य प्रयोग तो षष्ठी का था, भूमि के नीचे ही नीचे। ठीक है, अगर एक बार आता कि भूमि के नीचे जल है तो फिर आता इसका बनता भूमे अधः जलम अस्ति, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है वहां पे। ऐसे ही अद्यधि अंदर ही अंदर, लोकम अद्यधि हरि अस्ति, लोक के अंदर ही अंदर हरि है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बार प्रयोग हो गया, इसलिए यहाँ पे लोकम में क्या हुआ, द्वितीय का प्रयोग हुआ। बाकी एक बार आता तो आता लोके अधि अधि हरि अस्ति, लोक के अंदर हरि है। ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपर, लोकम ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति, लोक के ऊपरी ऊपर सूर्य है। यहाँ पे आपका ऊपरी ऊपरी दो बार आ जाने से लोकम शब्द आया है। अगर एक बार आता तो यहाँ पे लोकस्य ऊपरी सूर्य अस्ति, लोक के ऊपर सूर्य है, षष्ठी का प्रयोग होता। समझ चुके होंगे। आगे देखो, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगी द्वितीया, अभितः अभित परित समया, इनको समझे आप, अभित परित समया निक्षा हा और प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इनका अर्थ समझ लो एक बार। अभित यानी दोनों ओर, परित यानी चारों ओर, समया और निक्षा का अर्थ होता है समीप में, पास में, समया का अर्थ भी पास और निक्षा का अर्थ भी पास, हा का अर्थ हाय, प्रति का अर्थ और। ठीक है, इन सब के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा बस। राजमार्गम अभितः वृक्षा शंति, पूछेगा कौन सी विभक्ति, आप आराम से बता दोगे क्योंकि पीछे मैं लगा हुआ द्वितीय है। क्यों है, अभित के योग में द्वितीय आती है। ऐसे ही ग्रामम प्रीतः क्षेत्राणि शंति, गांव के चारों ओर खेत है, पूछेगा द्वितीय में कौन सी विभक्ति है, ग्रामम में कौन सी विभक्ति, आप बोलोगे द्वितीय। क्यों, क्योंकि परित शब्द आया है। ऐसे ही समया और निक्षा, इन दोनों में से कोई भी आ जाए। देखो, विद्यालयम निक्षा देवालयम अस्ति, विद्यालयम निक्षा, अब उसने अंडरलाइन किया विद्यालय में कौन सी विभक्ति, आपको दिख रहा साफ साफ द्वितीय विभक्ति है। क्यों है, तो निक्षा पद आ जाने की वजह से। ठीक है, इसकी जगह अगर समया आता तो भी वही बात होती। हाय, हाय जहां पे आता है वहां पे भी हा शब्द आता है, वहां पे भी द्वितीय लगानी है। दुर्जनम हा, पूछेगा कौन सी विभक्ति है दुर्जनम में, तो आपको दिख रहा है कि द्वितीय विभक्ति है, पर क्यों है, तो आपको लगाना हा योगे द्वितीय, हा के योग में द्वितीय आती है। प्रति, छात्रा विद्यालय प्रति गच्छन्ति, छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं, तो इस प्रति, इस विद्यालय पद में द्वितीय विभक्ति आई है। क्यों, क्योंकि प्रति पद का जो योग हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एक और सूत्र देखिए इसका, अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा और अंतरेण, अंतरा का अर्थ है, देखो अंतरा का अर्थ है मध्य और अंतरेण का अर्थ है बिना। मध्य और बिना, इन शब्दों के योग में भी क्या होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो इसकी व्याख्या देखो, अर्थात अंतरा यानी मध्य, अंतरेण यानी बिना, इति द्वयो अव्ययो योगे, इन दोनों अव्ययों के योग में द्वितीय विभक्ति का होती है। इति अर्थ है, इस अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है ना, यानी अंतरा जो एक अवयव पद है इसका अर्थ बिना, तो अंतरा शब्द आ जाए चाहे इसका अर्थ आ जाए तो आपको क्या करना है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अंतरेण का अर्थ है बिना, अंतरेण का अर्थ है बिना। ठीक है, तो अंतरेण का जो अर्थ आ रहा है बिना, ये एक अवयव पद है, तो इस अर्थ में कोई और भी पद आता है तो उसमें भी आपको द्वितीय करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अंतरा, अंतरा का अर्थ है बीच में, अब बीच में यानी मध्य में, ये आपका अवयव पद है, इस अंतरा की जगह अगर मध्य आ जाए तो वो भी आपका इसी अवयव का काम कर रहा है, तो इसमें भी आप वही चीज लगाओगे। वाक्य देखते हैं, प्रदीप है पुस्तकम विना या अंतरेण पढ़ती, प्रदीप है पुस्तकम बिना पढ़ती, प्रदीप पुस्तक के बिना पढ़ता है। अंडरलाइन करेगा, पुस्तक में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय है। क्यों है, बिना के योग में, या ये नहीं आया ये आ गया। प्रदीप है पुस्तकम अंतरेण पढ़ती, प्रदीप पुस्तक के अंतरेण यानी बिना पढ़ता है, तो बोलेगा कौन सी विभक्ति है पुस्तक में, द्वितीय विभक्ति। क्यों, क्योंकि अंतरेण आ गया है। ऐसे ही बात करते हैं अंतरा, अंतरा की बात भी होती है। श्याम, रामम श्यामम च अंतरा देवदत्त अस्ति, राम और श्याम के मध्य में देवदत्त है। अब ये राम में और श्याम में द्वितीय विभक्ति आई है। क्यों, क्योंकि अंतरा पद आया है। अंतरा की जगह मध्य आता तो भी बात है। त्वाम च माम च मध्य हरि अस्ति, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है, तो वहां पे मध्य पद आ जाने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका अंतिम जो सूत्र है वो है कालाध्वनों अत्यंत संयोगे, उसको देखो आप एक बार। कालाध्वनों, काल यानी समय, अध्वन यानी मार्ग, समय और मार्ग का अत्यंत संयोग होने पर वहां द्वितीय विभक्ति होती है। देखो, कालवाचिनी शब्दे, कालवाची शब्दों में और मार्गवाचिनी शब्दे और मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोग होने पर, निरंतर संयोगे वा अथवा निरंतरता का संयोग होने पर गम्य माने
जो गम्यमान जो होने वाली है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। कैसे? देखो, मासम कल्याणी, महीने भर कल्याण करने वाली, ये कालवाचक है और इसमें आपके क्वेश्चन में देगा गुणा अत्यंत संयोग है, अत्यंत संयोग ऐसा लिखा हुआ आएगा, तो फिर आपको इस मासम में द्वितीय विभक्ति करनी है। ठीक है, ये द्वितीय विभक्ति है। फिर मासम अदिते, महीने भर पड़ता है, कल्याणी आ जाए, अदिते आ जाए तो आपको द्वितीय करनी है। मासम अदिते महीने भर पड़ता है, यहाँ पे मास क्या है? कालवाचक शब्द है और यहाँ क्रिया का अत्यंत संयोग हो रहा है। इसका अर्थ यह कि कार्य पूरा नहीं हुआ है। मास कल्याणी, महीने भर कल्याण करने वाली है, भर अर्थ आ रहा, महीने भर, महीने तक। मासम अदिते, महीने तक पड़ता है, महीने भर पड़ता है। मासम गुड़दाना, महीने भर गुड़ और चावल वाली, धान का अर्थ चावल, गुड़ और चावल वाली, तो ये कालवाचक है। और काल और द्रव्य का, ये जो धान है द्रव्य है, काल और द्रव्य का अत्यंत संयोग हो रहा है, अत्यंत निरंतरता अर्थ आ रहा है, तो यहाँ पे द्वितीय का प्रयोग हुआ है, महीने भर गुड़ और चावल वाली। ठीक है। क्रोसम कुटिला नदी, कोस तक नदी कुटिल है, टेढ़ी है। ठीक है, तो कोस तक, ये निरंतरता अर्थ आ रहा है, एक कोस तक, महीने तक पड़ता है, कंटिन्यू एक महीने पड़ता है, कंटिन्यू एक महीने तक कल्याण करने वाली है, कंटिन्यू एक महीने तक गुड़ और चावल वाली है, निरंतर लगातार एक कोस तक वो नदी कुटिल है, तो यहाँ पे अधुवाचक है। यहाँ भी क्या हो रहा है? अत्यंत संयोग हो रहा है, तो ये क्या हो गया? द्वितीय का उदाहरण हो गया। क्रोशम अदिते, कोस तक पड़ता है। ठीक है, तो एक कोस तक वो निरंतर पड़ रहा है, तो इस अर्थ में यहाँ पे क्रोशम में द्वितीय विभक्ति हुई है, तो ध्यान देंगे आप। ठीक है, क्रोशम गिरी, एक कोस तक पर्वत है, कंटिन्यू, लगातार, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, लगातार एक कोस तक पर्वत है, तो यहाँ पे अत्यंत संयोग होने के कारण क्या है? क्रोशम में द्वितीय विभक्ति है, ये आप ध्यान देंगे। ऐसे देखिए आप आगे व्याख्या देखिए, ऐसे उदाहरणेशु, इन उदाहरणों में कालवाचक शब्दस्य, कालवाचक शब्दस्य, कालवाचक शब्द का, अधुवाचक शब्दस्य च, अधुवाचक यानी मार्गवाची शब्दों का, गुण क्रिया द्रव्य, गुण क्रिया और द्रव्य से अत्यंत संयोग दिखाई देता है। अतः मास शब्द में, क्रोश शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मास और क्रोश शब्द जो आपके आए उसमें द्वितीय हो सकती है, उसमें तृतीया भी होगी, तृतीया के प्रसंग में अपन पढ़ेंगे। फिलहाल आप द्वितीय कब होगी ये आप जान सके हो, और तृतीया कब होगी उस समय इसका भी जिक्र हम करेंगे, तो दोनों का अच्छे से समझ में आ जाएगा। महीने और क्रोश शब्द के बारे में आप सावधान रहिए, वहां पे द्वितीय भी लगानी पड़ती है, तृतीय भी लगानी पड़ती है। द्वितीय का आपने समझा, तृतीय का अपन समझेंगे, उसके साथ इसका अपन तुलनात्मक अध्ययन और कर लेंगे।